सभी साथियों का मैं साधुवाद कर रहा हूं और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर एकरा चैनल अंबेडकर नगर की धरती से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और जैसा कि साथियों आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और ये मनाने का श्रेय देश के वीर जवान और क्रांतिकारी और जितने भी देश के महापुरुष हैं सभी लोगों का योगदान है, जिनकी वजह से साथियों आज हमारा भारत देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सभी लोगों के चरणों में मैं श्रद्धा का सुमन अर्पित कर रहा हूं जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाया। और साथियों मैं सत सत बार नमन करता हूं बोधिसत्व प्राप्त बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को कि शायद अगर बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी संविधान ना लिखे होते तो हमारा भारत देश आजाद नहीं होता और किसी को भी समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, नारी सम्मान का अधिकार नहीं होता। साथियों मैं बताना चाहूंगा कि उस मसीहा को याद करना आज सबसे बड़ा दायित्व बनता है सभी भारतीयों का। और देश में तमाम महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कुर्बानियां की। क्रांतिकारी बल में साथियों अशफाक उल्लाह खां जी हैं और पता लगा साथियों भगत सिंह, जितने भी देश के क्रांतिकारी हैं, उधम सिंह और माता दीन भंगी, या जितने भी हैं सभी लोगों को मैं दिल की गहराइयों से नमन करता हूं। और साथियों इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज स्वतंत्रता दिवस भारत ही नहीं पूरा विश्व मना रहा है। विश्व क्यों मना रहा है साथियों हम बताना चाहेंगे, क्योंकि अपने भारत के लोग तमाम ऐसे देशों में रहते हैं, उनको हमेशा याद आता है अपना भारत देश। यहां तक कि बाबा साहेब जी ने कहा था वी आर फर्स्टली इंडियन एंड लास्ट इंडियन। हम पहले भी भारतीय हैं, आज भी भारतीय हैं, आगे भी रहेंगे। तो साथियों मैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देता हूं दिल की गहराइयों से। और जितने भी, एक बार फिर मैं तहे दिल से कहूंगा कि जितने भी संत महापुरुष हैं इस देश के, जितने भी वीर जवान हैं, जितने भी क्रांतिकारी हैं, जितने भी देश के नेतागण हैं, जिनके नेतृत्व से हमारा देश चलता है साथियों, और मैं बाबा साहेब को बार बार नमन करता हूं कि उनके बनाए हुए संविधान की वजह से आज हमारा भारत देश स्वतंत्रता दिवस मना पा रहा है। क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि जब तक इस देश का संविधान नहीं हमको मिलता है तब तक हम देश से जाएंगे नहीं, तब तक इस देश से जाएंगे नहीं, और यह काम कोई विद्वान ही कर सकता था। और वास्तव में शिक्षा का कोई जवाब नहीं बाबा साहेब का, जिन्होंने ऐसा शिक्षा लिया जिनकी वजह से संविधान लिखने को मिला। और ऐसा सुंदर संविधान लिखा बाबा साहेब जी ने कि जो संविधान देश के, विश्व के सभी संविधानों में से सबसे बड़ा और महानतम संविधान है। तो हमको संविधान को मानना चाहिए। और साथियों मैं तिरंगे झंडे के बारे में बताना चाहूंगा। वाकई अगर देखा जाए तो यह तिरंगा झंडा नहीं है। अब बहुत लोगों के अंदर यह चीज आ गया होगा। साथियों मुझे यह लगता है तिरंगे झंडे के साथ साथ चौथा रंग, क्योंकि आपका धम्म चक्र है, अशोक चक्र है, वो नीला कलर है। तो 3 रंग नहीं 4 रंग साथियों होना चाहिए। अब रही बात यह है जैसा भी है अपना तिरंगा झंडा है, लेकिन ये चौथा कलर जो अशोक धम्म चक्र है, जिनकी वजह से आप देखते हैं साथियों जब हमारे देश के जवान शहीद होते हैं या देश के ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छा प्रतिभावान का काम करते हैं, तो उनको परमवीर चक्र अशोक चक्र का पुरस्कार मिलता है। और आपका धम्म चक्र, आपका अशोक चक्र जो कि नीले कलर में साथियों, और नीला कलर सभी को समानता का अधिकार देता है, इक्वलिटी का अधिकार देता है, सबको समानता चाहता है। और वही चीज बाबा साहेब जी ने अपनाया है। तो हम सभी को अशोक चक्र नहीं भूलना चाहिए साथियों। 3 रंगों के साथ साथ साथियों
और अशोक चक्र में आप देखेंगे कि जो 24 तीलियां हैं सभी को जो है बताती हैं और ये नियम है। तो मैं देशवासियों से एक संदेश कहना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि साथियों, स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और मनाना भी चाहिए, लेकिन मैं देखता हूं आज भी इस देश में कि ये जातिगत व्यवस्था चरम सीमा पर है, जबकि संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी को कहता है ये भाई भाई और सभी के लिए अधिकार देता है। तो मेरा अनुरोध है सभी लोगों से कि दिखावा मत करिएगा, क्योंकि असली स्वतंत्रता वही है जब हम दबे कुचले असहाय लोगों की मदद करेंगे, जातीयता जैसी चीज को त्यागेंगे और सभी को मानव एक समान के रास्ते से ले जाएंगे, तब असली स्वतंत्रता दिवस मनाना सभी का साथियों दायित्व बनेगा और तब रंग लाएगा। तो मेरा अनुरोध है सभी न्यायकर्ताओं से, नेतृत्व करने वाले नेताओं से कि ये लोग जो जितने भी लोग हों अन्याय के खिलाफ लड़ें और सही हक अधिकार दिलाएं, जो गरीब हों, वंचित हों, असहाय हों, किसी भी जात के हों, किसी भी वर्ग के हों। ये मेरा विनम्र अनुरोध है। तब असली स्वतंत्रता दिवस मनाना साथियों लाजमी होगा। नहीं तो हमारा भारत देश महान है, लेकिन महान तभी बन पाएगा साथियों जब हम किसी के साथ अन्याय हो उसके अन्याय को न्याय में बदलें, किसी के साथ अत्याचार हो तो उसके अत्याचार को न्याय दिलाएं और सभी के साथ समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, नारी सम्मान का अधिकार दिलाएं, सभी को बराबर समझें। तब साथियों जो है स्वतंत्रता, असली स्वतंत्रता दिवस मनाना लाजमी होगा। आज मैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में जितने भी वीर जवान हैं, हमारे जो है पुलिस जवान हैं, इनकी वजह से हमारा देश चलता है साथियों। सीमा पर और देश के किसान, देश के नेता, जिनकी वजह से हमारा देश चलता है, मजदूर किसानों की वजह से चलता है। अगर मजदूर किसान ना हो साथियों तो आज देश में भूखमरी हो जाए और कोई किसी को खाना तक नहीं नसीब हो। यह मजदूरों का देन है, किसानों का देन है, क्योंकि मजदूर मजदूरी करता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े कारखाने को तैयार करता है, जिससे साथियों आज हमारा देश विकसित देश में जाता है, सभी के पास वो चीज पहुंचता है। अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मजदूर वर्ग ना बनाए तो आपको देखने को ना मिले, कल कारखाने में काम ना करे तो आपको अच्छे अच्छे पोशाक ना मिले, आपको स्वतंत्रता उस टाइप का नहीं मिल पाएगा, ऐसो आराम नहीं मिल पाएगा। और किसान साथियों का मैं योगदान देता हूं, क्योंकि किसान जो है इस जमीन पर, इस धरती पर फसल उगाते हैं और उगाया हुआ फसल साथियों, जैसा कि हमारा देश हरियाली से लिया गया है, एक कलर है साथियों, हरा कलर, तो वो फसल उगाते हैं और फसल उगाने पर साथियों जो है सभी देशवासियों के पास वो धन जाता है, फसल जाता है, वो अन्न जाता है। और विश्व के लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि यहां से जो कृषि प्रधान देश हमारा है, यहां से साथियों जो कृषि के उत्पादन, जो आयात निर्यात का कार्य होता है और विदेशों में जाता है, तब वहां के लोग खाने को पाते हैं। क्योंकि हर देश में अपनी अपनी स्थिति है, किसी देश में कुछ पाया जाता है तो किसी देश में कुछ पाया जाता है। ये हमारे देश के मजदूर किसानों का देन है। और साथियों मैं न्यायकर्ताओं का देन मानता हूं, अगर वो सही न्याय करते हैं। पुलिस प्रशासन का मैं साधुवाद कर रहा हूं कि वो लोग अगर ना हो तो हम लोगों की रक्षा ना हो पाए। टीचरों का मैं साधुवाद करता हूं कि अगर वो पढ़ाई ना पढ़ाएं, अगर वो शिक्षा ना दें तो हमारा देश आजादी के तौर पर नहीं जा पाएगा, लोग हक अधिकार को नहीं समझ पाएंगे और पढ़ लिख नहीं पाएंगे। और साथियों मैं साथ में नेतृत्व करने वाले सही नेताओं का मैं जो है शुक्रगुजार करता हूं कि अगर वो सही नेतृत्व करके गरीबों, वंचितों, असहायों को वास्तव में जो योजनाएं होती हैं, जो मदद होता है, उनको अगर देते हैं तो उनको नमन है। और देश में मैं वीर जवानों को सत सत नमन कर रहा हूं जो बॉर्डर पे जाकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। उनको सत सत नमन है कि अगर देश के वीर जवान ना हो तो आज जो आजादी, जो खुशहाली हमारे देश के लोग मना पा रहे हैं, नसीब नहीं होता साथियों। और इसके अलावा
देश में जितने भी क्रांतिकारी हैं, एक बार फिर मैं तहे दिल से उनका साधुवाद कर रहा हूं और मैं बार बार कह रहा हूं साथियों कि परम पूज्य बोधिसत्व प्राप्त बाबा साहेब अंबेडकर जी का योगदान है, जिनके संविधान की वजह से हमारा भारत देश आजाद है। तो मैं उनको बार बार नमन कर रहा हूं और सभी देशवासियों को नमन करना चाहिए साथियों। लेकिन एक मुझे साथियों दुख हो रहा है, एक इस चीज का दुख हो रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो फैसला लिया, कोटे में से कोटा, एससी एसटी का जो रिजर्वेशन मामला था कि कोटे में से कोटा, तो मेरा अनुरोध है सुप्रीम कोर्ट से कि वो जो है इस चीज को ऐसा ना करे, क्योंकि अगर ऐसा करेगा साथियों तो एससी एसटी जो बाबा साहब को पढ़ लिए, जो बहुजन महापुरुषों को पढ़ लिए, वो अपने बलबूते पर साथियों किसी तरीके से बड़े पोजीशन पर आए। सदियों से सताए गए थे, उनको आप तो जानते ही साथी कि न स्वतंत्रता का अधिकार था, न शिक्षा का अधिकार था, न नारी सम्मान का अधिकार था। अगर इस धरती पर परम पूज्य बोधिसत्व प्राप्त बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ना आए होते तो उन वंचितों असहायों को यह अधिकार नहीं मिल पाता। तो बाबा साहेब के बनाए गए संविधान में साथियों प्राविधान है एससी एसटी आरक्षण का, रिजर्वेशन का। तो मेरा अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से कि वो जो आरक्षण बाबा साहेब ने जी ने इसलिए बनाया था क्योंकि ये दबे कुचले वंचित असहाय लोग हैं जिनको जो है अधिकार से वंचित कर दिया गया है, तो इसीलिए बाबा साहेब जी ने अधिकार ये दिलाया संविधान में। तो मेरा ये कहना है कि जैसे अगर कोई पक्षी हो साथियों और उसका पंख काट लिया जाए तो क्या वो पंछी उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा, जहां तक मेरा विश्वास है लोग जानते भी हैं। तो जब सदियों से गुलाम जो बना दिए गए थे, तो अगर उनको अधिकार बाबा साहेब जी ने एससी एसटी आरक्षण का दिया तो या तो बाबा साहेब गलत है या तो हमारा सुप्रीम कोर्ट गलत है। तो बाबा साहेब जी गलत तो इसलिए नहीं हो सकते साथियों क्योंकि बाबा साहेब जी ने संविधान बनाया और संविधान से ही आपका सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या जितने भी हैं, कोर्ट कचहरी, थाना, ब्लॉक या विश्वविद्यालय या जितने भी चीज साथियों बने हुए हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि आप लोग साथियों जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को बाबा साहेब के किताबों से लिया गया और दी मनी रूपेश सोल्यूशन जिसका नाम है उस किताब से लिया गया और हिल्टन ने आरबीआई की स्थापना करवाई 1 अप्रैल 1935 से, जिसकी वजह से लोगों के जेबों में नोट है साथियों। तो आप बताइए अगर बाबा साहब जी ने संविधान बनाया और संविधान में एससी एसटी आरक्षण का मामला किया तो कहां तक गलत किया? क्या आप नहीं चाहते? और साथियों मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक देश का हर गरीब ऊंचाइयों पर नहीं जाएगा, विकसित मार्ग पे नहीं जाएगा, तब तक इस देश का विकसित होना साथियों लाजमी नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि जब किसी देश का विकास होता है तो गरीब वंचितों से लेकर असहायों से लेकर होता है और गरीब अगर गरीब ही बना रह जाएगा साथियों तो फिर क्या होगा? तो मेरा विनम्र अनुरोध है सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से कि वो जो है कोटे में से कोटा का जो मामला है वो ना करें, अभी उनका आरक्षण का प्राविधान रहने दें क्योंकि उनको जरूरत है। आज मैं जब कभी गांव में जाता हूं तो मेरा अनुरोध है गांव गांव में जाकर टहल के आप देख लीजिए, जो एससी एसटी कोटे का मामला कर रहे हैं, हर घर में आप जाएंगे, हर घर में जो आप पाएंगे कि बेचारे बहुत ही गरीब तबके से सताए हुए, आज भी बेरोजगारी है, आज भी उस कदम पे नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ कदम पर वही हो पा रहा है जो बहुत पढ़ लिख लिया, बाबा साहेब को मान लिया तो उनके रास्ते पे चला हो गया, नहीं तो नहीं हो पाया है। आज भी आप देश में जाकर देख सकते हैं, गांव में जाकर आप देखिए, तुलना कर लीजिए कितनी गरीबी है। एक बेचारा ठेला चलाने वाला लगभग 6-6 लोगों का, 10-10 लोगों का परवरिश करता है। बताइए एक ठेला चलाने वाला मजदूर कितना कर लेगा? अगर शायद आरक्षण भी खत्म हो जाएगा तो बच्चों को जब पढ़ाएगा, पढ़ाने के बाद नौकरियां नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो क्या वो तरक्की कर सकता है? मेरा देशवासियों से अनुरोध है। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा, देश के लिए असली स्वतंत्रता दिवस तब होगा जब गरीब, वंचित, असहाय लोगों को मदद मिलेगा और वो तरक्की के रास्ते पे जाएंगे। और जब गरीब, असहाय मजदूर तरक्की पे जाएंगे तो हमारा देश तरक्की पे जाएगा और तब हमारा भारत देश महान भारत देश बनेगा साथियों। तो मैं
इन्हीं शब्दों के साथ सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि आप हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाएं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर जो तिरंगा झंडा है या चौरंगा है, जो अशोक चक्र है, जो सिखाता है सबको, और जो 3 रंग हैं, तीनों रंग जो शांति का प्रतीक बताते हैं साथियों, और त्याग और सेवा का प्रतीक, बलिदान का प्रतीक बताते हैं, और कृषि प्रधान देश हरियाली का प्रतीक बनाते हैं, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि इस तिरंगे जो झंडे हैं उसको जानो, और साथ में तिरंगे झंडे में जो अशोक चक्र है, जो 24 तीलियां हैं, जो समानता और न्याय पर आधारित है, उस 24 तीलियों का मतलब समझो, तब साथियों तिरंगा झंडा या आपका चौरंगा झंडा लहराने में साथियों तब सही रहेगा। नहीं तो आप लहराते रहिए, एक दिन आप स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन क्या आपका स्वतंत्रता दिवस किसी का हक अधिकार मारकर होगा? ये मेरा कहना है साथियों। तो आइए हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए, जो न्याय वंचित हैं उनको न्याय दिलाएं, जो गरीब और असहाय हैं उनकी मदद करें, और सभी में भाईचारा रखें, मानव मानव का एक समान संदेश, जैसा कि बुद्ध जी ने कहा है और बहुजन में जन्मे जितने संत महापुरुष हैं सभी लोगों ने कहा है। तो मैं यही कहूंगा, एक गाना गाना चाहूंगा साथियों इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, बाबा साहेब जी के लिए और सभी देशवासियों के लिए, सभी देश में जन्मे महापुरुषों के लिए एक गाना साथियों मैं गाना चाहूंगा, आप लोग सुनिए। जब तक रहेगा देश हमारा, हम देशवासी तेरे रहेंगे, तेरे बिना ना देश चलेगा, जब तक है संविधान जिंदा रहेंगे, तूने जो संविधान दिया सबको अधिकार दिया, देश की आजादी दिला के सबको आजाद किया, मेरे बाबा तेरे चरणों की कसम, समानता मैं सब में लाऊंगा, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भारत। सभी साथियों को से अब मैं विदा लेता हूं, और सभी साथियों को एक बार फिर से जय भीम जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर चैनल अम्बेडकर नगर की धरती से।